हेलो प्यारे बच्चों आपने देखा किस तरीके से हमने सेट्स के अब तक प्रीवियस 6 पार्ट्स किए, जिसमें हमने डेफिनेशन ऑफ सेट से स्टार्ट किया। उसके बाद आपने देखा रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स में हमने रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म सेट्स की देखी। उसके बाद आपने देखा किस तरीके से हमने फाइनाइट इनफाइनाइट सेट्स देखे, फिर हमने एम्प्टी वॉइड नल सेट देखे, फिर सिंगलटन सेट देखा, फिर सबसेट देखा, पावर सेट देखा, सुपर सेट देखा, हमने यूनिवर्सल सेट देखा। मतलब एक अच्छा पोर्शन हमने फिनिश कर लिया। उसके बाद आपने देखा कि हमने इंटरवल्स के बारे में पढ़ा, जो कि आप खुद देखेंगे, अगर यूट्यूब पे भी उठा के देखेंगे तो हो सकता है इससे बेस्ट एक्सप्लेनेशन आपको जनरली ना मिले बच्चों। उसके बाद हमने नेक्स्ट क्लास जब की तो उसमें आपने देखा कि हमने यूनियन ऑफ सेट्स देखा, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स देखा। प्यारे बच्चों, ये एक इनिशिएटिव है उन लोगों के लिए जो लोग महंगी पढ़ाई अफोर्ड नहीं कर सकते, प्लस एक अच्छी अपॉर्चुनिटी उन स्टूडेंट्स के लिए है जो लोग बोर्ड एग्जाम्स की तो प्रिपरेशन कर ही रहे हैं, साथ में अपना कंपटीशन भी देख रहे हैं। क्योंकि थ्रू आउट लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन सिर्फ इसीलिए किया जाता है कि आप लोग कॉन्सेप्चुअली इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहें कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो किसी भी कंपटीशन में फेस करने के लिए। ठीक है बच्चों देखिए, मेरे लेक्चर्स को मैं बार बार कहता हूँ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। अगर आपके फ्रेंड्स लोग जो थोड़ा सा वीक हैं या मतलब एवरेज स्टूडेंट्स हैं तो उन बच्चों को ज़रूर बताइए, उनको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है इन लेक्चर से। क्योंकि देखिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। मैं ये इस चीज़ का विरोध नहीं करता, आप कहीं मतलब साइड में ट्यूशन ले रहे हैं, कोचिंग ले रहे हैं, आप पढ़िए, लेकिन अगर आप ये लेक्चर्स देखेंगे तो आप बेनिफिटेड होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्योंकि आपने देखा है कि मैं एग्जाम्पल्स भी काफ़ी लेके समझाता हूँ, क्योंकि बच्चों को मुझे ऐसा लगता है कि थ्योरी तो आनी ही चाहिए, एग्जाम्पल्स और अच्छे से आने चाहिए, क्योंकि एग्जाम्पल से ही हमें चीज़ें याद होती हैं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे डिफरेंस ऑफ सेट्स। तो सबसे पहले मैं उसका थ्योरेटिकल पोर्शन नोट करता हूँ, फिर एक्सप्लेन करना स्टार्ट करता हूँ। ठीक है बच्चों, देखिए प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं डिफरेंस ऑफ सेट्स से। डिफरेंस ऑफ सेट्स क्या होते हैं, सेट में कैसे डिफरेंस किया जाता है, वो चीज़ हमको सीखनी है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं डेफिनेशन से। द डिफरेंस ऑफ द सेट्स ए एंड बी इन दिस ऑर्डर इज द सेट ऑफ एलिमेंट्स विच बिलोंग टू ए बट नॉट बी। देखिए प्यारे बच्चों, बहुत इजीली क्या बताया गया है, डिफरेंस इन सेट्स ए एंड बी वही होता है क्या कि अगर आपने लिखा a माइनस बी, देखिए डिफरेंस इन सेट्स a माइनस बी अगर आपने लिखा तो क्या कह रहा है, सेट ऑफ एलिमेंट विच बिलोंग टू ए, जो इसमें बिलोंग कर रहे हो और इसमें ना बिलोंग कर रहे हो। मतलब आप समझ गए ना, तो वही जो इनका रिजल्ट आएगा, मतलब जो इसमें बिलोंग कर रहे हो इसमें ना बिलोंग कर रहे हो। मतलब अभी मैं इसको एग्जाम्पल के साथ आपको समझाता हूँ। ठीक है, तो वही क्या होगा, वही डिफरेंस ऑफ सेट होगा। देखिए सिंबॉलिकली बी राइट ए माइनस बी, देखिए डिफरेंस ऑफ सेट्स को ए माइनस बी से भी हम रिप्रेजेंट करते हैं, एंड रीड एज ए माइनस बी, और उसको हम ए माइनस बी कहते हैं। ठीक है, तो देखिए ए माइनस बी इक्वल्स टू, ये कौन सी फॉर्म है बच्चों, आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए होना चाहिए। वही जो हमने थ्योरेटिकल लैंग्वेज में पढ़ा है उसी को हम सेट बिल्डर फॉर्म में देख रहे हैं। देखिए x बिलोंग टू a एंड x नॉट बिलोंग टू b, इसका मतलब देखिए क्या है कि x बिलोंग्स टू a मतलब x a में तो होना चाहिए, लेकिन x b का पार्ट नहीं होना चाहिए। कैसे, देखिए अब इसको इस एग्जांपल से समझेंगे बहुत अच्छे से। देखिए क्या कह रहा है, लेट a इक्वल्स टू ब्रैकेट 1 2 3 4 5 6, ये कुछ एलिमेंट्स दिए हुए हैं ए सेट के। ठीक है, ये बी सेट के एलिमेंट्स है, देखिए 2 4 6 8, और फाइंड ए माइनस बी एंड बी माइनस ए। देखिए प्यारे बच्चों, अब यहां पे हम इसका सोल्यूशन देखेंगे। सबसे पहले और इसको लिखने का तरीका थोड़ा सा चेंज करेंगे। देखिए क्या है, सेट ए आपके पास लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और सेट बी आपके पास लिखा हुआ है, या इधर ना हटा के इधर लिख देते हैं, देखिए इसको बी लिखा हुआ है आपके पास 2 4 6 8। ठीक है बच्चों, तो बच्चों देखिए अब आपके पास दो क्वेश्चन है, ए माइनस बी और बी माइनस ए। तो देखिए क्या रिजल्ट है आपके पास, ए माइनस बी और बी माइनस ए। ठीक है,
तो a माइनस बी से डेफिनेशन से आप क्या समझते हैं, देखिए कि एलिमेंट a में होने चाहिए लेकिन b में नहीं होने चाहिए। मतलब अब देखिए इनमें कॉमन एलिमेंट सबसे पहले हम देखेंगे, ठीक है, क्योंकि देखिए जो एलिमेंट्स इसमें है वो तो नहीं आ सकते ना, लेकिन हमने a माइनस बी लिखा तो इसके एलिमेंट्स लिखेंगे जो इसमें कॉमन नहीं होंगे, ठीक है। देखिए कैसे, मान लीजिए आपने देखा कि ये देखिए ये 2 कॉमन है, इसमें कॉमन है, ठीक है, आपने क्या किया 2 कैंसिल कर दिया। अब उसके बाद देखिए 4 इसमें है, इसमें इसको कैंसिल कर दिया आपने, इसको कैंसिल कर दिया, ठीक है। उसके बाद देखिए 6 इसमें है और 6 इसमें है, इन 6 को कैंसिल कर दिया। अब प्यारे बच्चों एक चीज बताइए, मैंने क्या कहा, जो एलिमेंट्स ए में है और बी में नहीं है वही इसका पार्ट होंगे, तो इसका पार्ट अब क्या होंगे, ए में क्या बचे हैं, देखिए क्योंकि ये तो इसमें भी थे ना, तो इसीलिए हम इसको नहीं लिखेंगे, सिर्फ ए के एलिमेंट्स लिखेंगे, क्योंकि ए माइनस बी। तो देखिए ये क्या है 1 3 5, ठीक है। या थोड़ी देर के लिए इसको ना समझ के आप ऐसे मान लीजिए कि मान लीजिए ए एक बड़ा सेट है, वही होता है, अगर a माइनस बी आप लिख रहे हैं, किसी बड़े नंबर से छोटे नंबर को सब्सट्रैक्ट करते हैं तो नंबर किस में से, एक तरीके से बड़े नंबर से ही निकल के आता है। तो ये है इसकी होल कंडीशन, ठीक है। अब देखिए b माइनस ए में ये डेफिनेशन रिवर्स हो जाएगी। रिवर्स क्या हो जाएगी, मतलब b में तो हो लेकिन a में ना हो। अब देखिए कैसे, अगर इसी सेट को मैं आपको बताता हूं, मान लीजिए इसी सेट को आप b माइनस ए की लैंग्वेज में लिखना चाहें, सबसे पहले इसको समझिए, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा x सच दैट x बिलोंग्स टू b एंड x इज नॉट बिलोंग्स टू a, ठीक है। ये इसका सेट बिल्डर फॉर्म हो जाएगा। अब इसका रिजल्ट अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन क्या होगा, देखिए अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन इसका रिजल्ट जो निकल के आता है वो क्या आएगा कि B में तो हो लेकिन A में ना हो। तो देखिए ये जो कॉमन एलिमेंट्स हैं ये तो दोनों में है, तो इनको तो लेंगे नहीं, ठीक है। तो हम लेंगे किसको, लेंगे सिर्फ 8 को, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये B माइनस ए हो जाएगा। अब प्यारे बच्चों देखिए इसको थोड़ी देर हम वेन डायग्राम से समझते हैं, ठीक है। क्रिस्टल क्लियर करने के लिए मैं आपको हर तरीके से बताता हूं, इसीलिए देखिए मान लीजिए ये वेन डायग्राम है इसका, ठीक है। अब देखिए ये मान लीजिए ये सेट ए है और ये सेट बी है, ये ए है ये बी है। तो ए क्या कह रहा है, देखिए सबसे पहले आप जानते हैं कि हम कॉमन एलिमेंट्स लिखते हैं और कॉमन रीजन इसमें क्या है, ये है, ठीक है। तो इसमें लिख देंगे हम 2 4 6, हमने लिख दिया, ठीक है। अब देखिए उसके बाद ए के सेट में टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, देखिए 1 3 5, मतलब बचे हुए रिमेनिंग, ठीक है। नहीं तो टोटल एलिमेंट्स तो 1 2 3 4 5 अप टू 6 हैं, ठीक है। तो हम बचे हुए एलिमेंट्स बचे हुए रीजन में लिख देंगे, तो हम लिखते हैं 1 3 5, 1 लिख दिया हमने, 3 लिख दिया, 5 लिख दिया। अब देखिए ए में पूरा हमारा जितने एलिमेंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं सारे हमने प्लॉट कर दिए, ठीक है। 1 2 3 4 5 6। अब देखिए बी में क्या है, बी में दिया हुआ है 2 4 6 8, तो 2 4 6 तो बी का भी पार्ट है, तो हमने कॉमन रीजन में लिखा, सिर्फ रिमेनिंग एलिमेंट्स कौन सा बचा, 8। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे एक आप अंडरस्टैंडिंग अगर डेवलप करना चाहें बहुत अच्छे से, देखिए मैं अभी आपको इसको और अच्छे से बताऊंगा, लेकिन इसको सिर्फ यहीं पे थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। देखिए अगर आप a माइनस बी की बात करें तो a माइनस बी इसमें कौन सा रीजन हुआ, इसे ये एलिमेंट्स देखिए ये वाला रीजन हुआ, ठीक है। ये कौन सा रीजन है, a माइनस बी का, a माइनस बी, ठीक है। अब देखिए प्यारे बच्चों b माइनस ए का कौन सा रीजन है, 8 कहां आ रहा है, 8 यहां पे आ रहा है, ठीक है। तो मान लीजिए इसको मैं ब्लैक से दिखा देता हूं, देखिए b माइनस ए, ठीक है। लेकिन प्यारे बच्चों एक चीज बताइए, यहां से एक कंक्लूजन भी आपके पास निकल के आ रहा है। कंक्लूजन क्या निकल के आ रहा है कि मान लीजिए कभी कोई कंडीशन डायरेक्टली इनडायरेक्टली वे में आपसे पूछ ले सेट में, तो आप बहुत इजीली बता सकते हैं। क्या, देखिए a माइनस बी और b माइनस ए, तो a माइनस बी
ए माइनस बी इज नॉट इक्वल्स टू बी माइनस ए। तो ये भी एक रिजल्ट है जो आपने यहाँ से ड्रॉ किया, ठीक है। मतलब डिफरेंस ऑफ सेट्स बराबर नहीं आते, ठीक है। ये आपने यहाँ से कंडीशन निकाल ली। प्यारे बच्चों, मैं इसको रब करता हूँ, फिर आपके साथ एक और क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ ताकि आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत अच्छी हो जाए। देखिए प्यारे बच्चों, डिफरेंस ऑफ सेट्स के ये दो क्वेश्चन दिए हुए हैं प्लस रिमार्क आपको दिया हुआ है। तो आपको सबसे पहले ये क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, उसके बाद हम रिमार्क देखेंगे, फिर ये देखेंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड डिफरेंस ऑफ सेट्स। देखिए डिफरेंस ऑफ सेट्स निकालना है। लेट ए इक्वल्स टू ए 2 4 6 8, ठीक है। एक सेट है, बी क्या कह रहा है 6 8 10 12। प्यारे बच्चों, आपसे पूछ रहा है ए डिफरेंस बी डिफरेंस ए, या ए माइनस बी माइनस ए, एंड ए माइनस बी इंटरसेक्शन बी माइनस ए, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, इसको कैसे करेंगे समझिए। ये तो आपको निकालना मैंने सिखा दिया। देखिए ए माइनस बी, मतलब कि इसमें देखिए ए बड़ा है और जो दोनों में कॉमन है वो हम छोड़ देंगे, बाकी ए के एलिमेंट सब लिख लेंगे, ठीक है, क्योंकि ए हम इसमें बड़ा कंसिडर कर रहे हैं। तो देखिए इसमें कॉमन क्या है, देखिए 6 और 8, 6 और 8, ठीक है। तो आपने क्या किया, 2 नोट कर लिया, 4 नोट कर लिया, 6 8 को छोड़ दिया क्योंकि वो दोनों में कॉमन है। अब इसका निकाल लेंगे, देखिए बी माइनस ए आपने निकाला, तो देखिए इसमें जो कॉमन है 6 8 वो छोड़ देंगे, हम लिखेंगे क्या 10 12, इसमें आ गया 10, ये आ गया 12, ठीक है। अब देखिए, अब इसके बाद मैं आपके सामने सबसे पहले बनाऊंगा यूनिवर्सल सेट वेन डायग्राम, ठीक है। देखिए ये है। अब प्यारे बच्चों, इसमें दोनों सेट्स बना लेते हैं। सबसे पहले ए बी, देखिए ये ए हो गया और ये बी हो गया। कॉमन एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, कॉमन एलिमेंट्स हैं 6 और 8, और ये ए है ये बी है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, टोटल एलिमेंट्स इन ए कितने हैं 2 4 6 8, तो आप लिख दीजिए 2 4 6 8, ठीक है। बी में कितने हैं 6 8 10 12। अब यहाँ पे बच्चों एक चीज़ गौर करिए, आपको मैंने अभी अभी बताया है। देखिए ये जो रीजन है, ठीक है, ये कौन सा रीजन बता रहा है हमको, ये बता रहा है ए माइनस बी का रीजन, ठीक है। और ये कौन सा रीजन बता रहा है, देखिए मैं इसको भी दूसरे मार्कर से लाइन बना देता हूं ताकि आपको आसानी हो, ठीक। देखिए ये कौन सा रीजन है, ये बी माइनस ए का है। और बच्चों, आपने बहुत अच्छे से अभी तक वेन डायग्राम सीखा है, तो ये कॉमन वाला रीजन क्या कहलाता है, ये ए इंटरसेक्शन बी कहलाता है, ठीक है। ये भी आप जानते हैं। तो प्यारे बच्चों, अब आपके पास जो कंडीशन निकल के आ रही है, वो क्या कंडीशन निकल के आ रही है आप पढ़ेंगे, इसके बाद हम रिमार्क। देखिए रिमार्क क्या कह रहा है, द सेट्स ए माइनस बी ए इंटरसेक्शन बी बी माइनस ए आर म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट्स। कैसे, देखिए अगर मैं यहीं पे ए इंटरसेक्शन बी लिख दूं तो इसके एलिमेंट्स क्या हैं 6 और 8, ठीक है। तो ये म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट्स क्यों है, देखिए तीनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है, कोई एलिमेंट्स कॉमन नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए कहते हैं हम क्या है कि म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट है। तो दैट इज द इंटरसेक्शन ऑफ एनी ऑफ दीज टू सेट्स। देखिए इंटरसेक्शन ऑफ एनी ऑफ दीज टू सेट्स, मतलब किसी भी दो सेट्स के बीच का इंटरसेक्शन, चाहे इनके किसी भी। देखिए मैं आपको बताता हूँ, उसके कहने का मतलब चाहे ये दोनों ले लीजिए, चाहे ये दोनों ले लीजिए, चाहे ये दोनों ले लीजिए, ठीक है, कोई भी ले सकते हैं आप। दीज टू सेट्स इज नल सेट, वो नल सेट बनाएगा। और नल सेट कब होता है, जब उनके बीच कोई एलिमेंट कॉमन होगा नहीं, तो नल सेट बना देंगे। अब देखिए कैसे, वही एक कंडीशन आपको यहाँ दे रखी है कि मान लीजिए a माइनस बी आपने किया, ठीक है, इंटरसेक्शन b माइनस a किया। तो आप देखिए प्यारे बच्चों कि हम जब इंटरसेक्शन करते थे तो हम कॉमन लेते थे ना, यहाँ पे भी देख सकते हैं आप। तो जब हमने यहाँ इंटरसेक्शन लिया तो आपने देखा इन दोनों के बीच में कि इन दोनों के बीच में तो कोई कॉमन एलिमेंट है ही नहीं, तो ये तो 5 हो जाएगा, ठीक है, नल सेट। वही चीज आपको रिमार्क में मेंशन है। अब ये क्वेश्चन देखिए सबसे पहले हम निकालेंगे बच्चों, सबसे पहले हम क्वेश्चन तो रीड कर निकालेंगे बाद में। देखिए क्या है, लेट बी इक्वल्स टू ए ई आई ओ यू। अब ए ई आई ओ यू क्या है, वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट है, तो एक सेट तो वॉवेल्स का है। एंड बी इक्वल्स टू ए आई के यू, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है बी माइनस वी एंड वी माइनस बी इंटरसेक्शन विथ बी माइनस वी, ठीक है। तो अब आप कैसे करेंगे, सबसे पहले ये दोनों आप कैलकुलेट करिए। देखिए
बी माइनस बी, इसमें बी बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो आप दोनों में से जो कॉमन एलिमेंट है वो छोड़ के बाकी रिमेनिंग एलिमेंट ऑफ बी यहाँ लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए ए आई यू, ये 3 कॉमन है, ए आई यू, ठीक है। बचा क्या, ई, वो आपने लिख दिया यहाँ, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए आपको क्या निकालना है, बी माइनस बी। तो इसमें कॉमन क्या है, इसमें देखिए यही तीनों कॉमन है, रिमेनिंग क्या है, के है। अब अगेन देखिए बच्चों, सबसे पहले हम किससे चेक करेंगे इसको, हम चेक करेंगे वेन डायग्राम से, ठीक है। वेन डायग्राम से आपने एक सेट बनाया V का, एक सेट बनाया B का, ठीक है। दोनों के कॉमन एलिमेंट्स आप लिखेंगे सबसे पहले, तो इसमें लिखेंगे A I U, ठीक है। A I U आपने लिख दिए, और ये क्या है, E O। उसके बाद क्या बचा आपके पास इधर, K, और ये टोटल क्या है, ये यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। तो देखिए ये रीजन क्या बता रहा है आपको, ये रीजन बता रहा है B माइनस बी का, ठीक है। ये रीजन क्या बता रहा है आपको, ये रीजन बता रहा है आपको B माइनस बी का, थोड़ा सा साइड में लिखेंगे, B माइनस बी का। और ये बीच वाला रीजन क्या बता रहा है, B इंटरसेक्शन B का रीजन। और अब देखिए सेट्स के नाम भर चेंज हुए, लेकिन रिमार्क तो कॉमन है, द सेट्स A माइनस बी, A इंटरसेक्शन B एंड B माइनस A आर म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट। अब आप खुद देखिए आपके पास क्या निकल के आया, एक और सेट आ गया ना, कौन सा, B इंटरसेक्शन B, ठीक है, A I U, ठीक है। अब देखिए म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट्स हैं कि नहीं, तीनों में कोई रिलेशन है, कोई कॉमन एलिमेंट है, नहीं है, ठीक है। तो रिजल्ट क्या हुआ, द इंटरसेक्शन ऑफ एनी ऑफ दीज टू सेट्स इज द नल सेट शोन बिलो। अब देखिए यही सेम कंडीशन आपको बता रहा है, ठीक है। V माइनस बी इंटरसेक्शन विथ B माइनस V, ठीक है। ये किसका, ये नल सेट है, ठीक है, हो गया कॉमन। और कोई इसी की बात नहीं, इन तीनों में से कोई भी दो आप ले लें, वही चीज का आपको रिमार्क लिखा हुआ है। तो ये था बच्चों आपका डिफरेंस ऑफ सेट्स। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, लेकिन उसके पहले मैं इसको रब कर देता हूं। देखिए प्यारे बच्चों, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स में हमको क्या पढ़ना है, सबसे पहले हम थ्योरेटिकल पोर्शन कवर करेंगे। देखिए क्या कह रहा है ये, लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट। देखिए लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट, यू एक यूनिवर्सल सेट ए है, एंड ए अ सबसेट ऑफ यू, और ए एक सबसेट है यू का। देन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए क्या होगा, द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ यू, सारे एलिमेंट्स जो यू के हैं, विच आर नॉट द एलिमेंट ऑफ ए, जो कि एलिमेंट ए के ए में नहीं है। मतलब देखिए सिंबॉलिकली सबसे पहले इसको समझ लीजिए, फिर एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल दूंगा बच्चों, सब चीज आपके समझ में आ जाएगी, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ क्या होता है, सेट्स। देखिए सिंबॉलिकली वी राइट ए कॉम्प्लीमेंट टू डिनोट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ए, ठीक है। 10 देखिए क्या कह रहा है, ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू ब्रैकेट एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू यूनिवर्सल सेट एंड एक्स नॉट बिलोंग्स टू ए, वो क्या होगा, वो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए होगा। और कॉम्प्लीमेंट ए को हम ए के ऊपर एक मार्क लगा देते हैं, ठीक है। ये क्या कहलाता है, कॉम्प्लीमेंट का साइन है। देखिए ऑब्वियसली ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू, अब इसको अगर मैथमेटिकल वे में हम लिखें तो कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू यूनिवर्सल सेट, डिफरेंस ऑफ यूनिवर्सल सेट और ए का, ठीक है। अब देखिए क्या है हमारे सामने, वी नोट दैट, हम नोट कर सकते हैं, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट ए कैन बी लुक्ड अपॉन अल्टरनेटिवली एज द डिफरेंस बिटवीन अ यूनिवर्सल सेट एंड द सेट ए, वही सेम चीज है, ठीक है, जो मैंने अभी अभी बोली। अब प्यारे बच्चों एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल देखिए क्या है, मान लीजिए एक स्कूल है, स्कूल को आप मान लीजिए यूनिवर्सल सेट, ठीक है, और वो को एजुकेशनल स्कूल है। को एजुकेशनल स्कूल मतलब वहाँ पे लड़कियाँ भी पढ़ती हैं और लड़के भी पढ़ते हैं, ठीक है। तो मतलब यूनिवर्सल सेट के दो कंपोनेंट हो गए, दो सबसेट्स हो गए, एक में एक सबसेट लड़कियों का होगा, एक
लड़कों का हो गया। लेकिन बच्चों उसमें क्या कह रहा है वो क्वेश्चन में, देखिए लेट एग्जाम्पल जो मैं आपको दे रहा हूं इसमें देखिए क्या कह रहा है, लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th, ठीक है, ऑफ ए को एजुकेशनल स्कूल, ठीक है, मतलब सिर्फ एक क्लास की बात कर रहा है वो। मान लीजिए थोड़ी देर यूनिवर्सल सेट के थ्रू, वेन डायग्राम के थ्रू आप समझिए इसको, देखिए ये आपका यूनिवर्सल सेट है क्लास 11th का, ठीक है, जो कि को एजुकेशनल है, मतलब एक सेट तो इसमें बॉयज़ का है, एक सबसेट गर्ल्स का है, ठीक है, ये बॉय लिख देते हैं, ये गर्ल लिख देते हैं, ठीक है। अब वो कह क्या रहा है, एंड ए बी द सेट ऑफ ऑल द गर्ल्स, मान लीजिए गर्ल्स को हम ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए क्या होगा, आप गौर करिए, देखिए मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए आपने वहां देखा ऊपर ए कॉम्प्लीमेंट यू माइनस ए, ठीक है, मतलब देखिए आपके पास यूनिवर्सल सेट क्या है जिसमें कि क्लास 11th के बॉयज़ भी हैं और गर्ल्स भी हैं, ठीक है, वही चीज़ को एजुकेशनल का मतलब यही होता है, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, ए बी द सेट ऑफ ऑल द गर्ल्स, मतलब ए एक सबसेट है क्लास 11th की, किनका, गर्ल्स का। तो प्यारे बच्चों अब एक चीज़ बताइए, इस वाले रिजल्ट को इन दोनों से निकालने की कोशिश करिए। मैंने आपको कहा था डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस वही होता है जो बड़े वाले में से एक तो माइनस हो रहा हो, ठीक है, दूसरी बात दोनों में जो कॉमन है उनको छोड़ के। तो देखिए क्या होगा, अगर आप इसका निकालें ए कॉम्प्लीमेंट, तो आप क्या करेंगे, देखिए बॉयज गर्ल्स, ये तो एक हो गया, माइनस गर्ल्स, ठीक है, ये हो गया। अब प्यारे बच्चों यहां पे एक चीज गौर करिए, कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट, ये हो जाएंगे सिर्फ बॉयज, है कि नहीं, सिंपली। अब देखिए इसको ऐसे ना समझ के आप ऐसे समझिए, देखिए मान लीजिए ये यूनिवर्सल सेट है, यहां पे क्या है आपके पास, बॉयज प्लस गर्ल्स हैं, ठीक है, इस पूरे में। अब बच्चों आपसे बात कर रहा है वो सिर्फ कि ए एक सेट है, देखिए ए एक सेट है जिसमें सिर्फ गर्ल्स हैं क्लास 11th की, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि अगर सारी गर्ल्स सिर्फ इतने में हो गई तो जो बाहर बचे वो तो सिर्फ बॉयज बचे ना, मतलब ये टोटल रीजन बॉयज का बचा, ठीक है। और उसमें क्या कह रहा है वो, गर्ल्स के लिए आपसे कह रहा है कि गर्ल्स का सेट ए है, तो मान लीजिए अगर ये ए हो गया तो ये ए डैश ही तो बचेगा, मतलब वही सेम कंडीशन। देखिए यूनिवर्सल सेट से आपने ए को माइनस किया तो टोटल क्या बचा, ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, वही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो बच्चों बहुत ही छोटा और बहुत ही प्यारा एग्जाम्पल था ये। इसके बाद मैं कुछ और क्वेश्चंस आपको कराता हूँ, लेकिन उसके पहले मैं इसको रब करता हूँ। देखिए प्यारे बच्चों ये दो क्वेश्चंस हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स के, सबसे पहले हम इनको सॉल्व करेंगे फिर समझेंगे, ठीक है। देखिए प्यारे बच्चों ये पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, लेट यू एक यूनिवर्सल सेट है जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 अप टू 10 एलिमेंट्स, ठीक है, और ए सबसेट है किसका, यू का, जिसमें एलिमेंट्स दिया है 1 3 5 7 9। अब प्यारे बच्चों अभी अभी जो मैंने आपको मैथमेटिकल फॉर्म दिखाई थी ए कॉम्प्लीमेंट निकालने की, उसका फॉर्मूला क्या था, डिफरेंस ऑफ यूनिवर्सल सेट एंड ए, ठीक है। अब देखिए इसको कैसे करेंगे, ये तो आपको निकालना आता ही है, u माइनस ए, है कि नहीं, कैसे, जो इन दोनों में कॉमन होंगे और u बड़ा सेट है तो u से माइनस होके जो कॉमन होंगे वो छोड़ देंगे, बाकी लिख देंगे। तो देखिए 1 3 5 7 9 1 3 5 7 9, इनको छोड़ के जो एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, वो हो जाएंगे 2 4 6 8 एंड 10, और यही किसके बराबर हैं, कॉम्प्लीमेंट के। अब प्यारे बच्चों ये तो आपने मैथमेटिकल वे में सीख लिया, अब थोड़ी देर इसको वेन डायग्राम में समझने की कोशिश करिए। देखिए मान लीजिए
ये एक यूनिवर्सल सेट है, ठीक है, जिसके अंडर में एलिमेंट्स दिए हुए हैं। मान लीजिए मैं दो सेट्स में ऐसे बना देता हूँ इवन ऑड के, तो थोड़ा सा मुझे बनाने में आसानी होगी। देखिए 1 3 5 7 7 9, ठीक है, और एक है आपके पास 2 4 6 8 10। अब प्यारे बच्चों एक चीज बताइए, ये टोटल तो यूनिवर्सल सेट है, ठीक है, इसमें से जब आप ये एक सेट बना देते हैं ए का, ठीक है, ए इज अ सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट, तो आपके पास ये जो एलिमेंट्स बचते हैं, ये क्या, कौन से एलिमेंट्स बचते हैं, यही कॉम्प्लीमेंट होते हैं, ठीक है। बहुत इजी वे में आप ये चीज समझ गए होंगे। अब प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन देखिए अगेन, इसका मैथमेटिकल फॉर्म क्या होगा, बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू यू माइनस बी, और ये क्या है, डिफरेंस ऑफ बी, तो आप बहुत इजीली इसको कर सकते हैं। देखिए मैंने क्या बताया था, अगेन वही चीज, इन दोनों में जो कॉमन है उसको छोड़ देंगे, और u बड़ा सेट है तो u के सारे एलिमेंट्स यहाँ लिख देंगे। तो देखिए ए ई आई लिखा हुआ है, ओ यू बचा, उसको आपने यहाँ लिख दिया। अब प्यारे बच्चों इसको भी एक बार वेन डायग्राम से देख लीजिए, तो आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत अच्छी हो जाएगी। देखिए मान लीजिए ये एक यूनिवर्सल सेट है u, इसके एलिमेंट्स जो आपको दिए हुए हैं वो दिए हुए हैं ए ई आई, ठीक है, ए ई आई ओ यू। लेकिन प्यारे बच्चों वो कह क्या रहा है कि बी एक सबसेट है यू का, मतलब ये जो है ये क्या है, ये बी है, और तो ये अगर बी हो गया सबसेट, तो ये जो ओ यू बचा ये क्या है, ये बता रहा है आपको कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, ठीक है, ये बी कॉम्प्लीमेंट के बराबर होता है। तो इसीलिए आप इसको क्या कर सकते हैं, बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, ये हो गया। तो प्यारे बच्चों ये दो तरीके हैं जिससे आप ये क्वेश्चन करना सीख गए हैं। अब इसके बाद बच्चों इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, तो मैं इसको रब करने के बाद फिर इंडिविजुअली एक एक प्रॉपर्टीज आपके साथ डिस्कस करता हूँ। देखिए प्यारे बच्चों ये है प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स। इनको कैसे करेंगे, सबसे पहले प्रॉपर्टी 1 देखते हैं कॉम्प्लीमेंट लॉस की। फर्स्ट है ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू क्या है, यूनिवर्सल सेट। अब प्यारे बच्चों एक चीज़ समझिए, देखिए मान लीजिए आपके पास वेन डायग्राम के थ्रू मैं समझाता हूँ तो आपको आसानी होगी, ठीक है। अभी आपने देखा कि यूनिवर्सल सेट क्या होता है, जो इस पूरे में हो, ठीक है, और आपने ये देखा कि मान लीजिए ये कोई सेट है ए, ठीक है, तो इसके बाहर वाला सेट क्या होता है, ए कॉम्प्लीमेंट। और बच्चों एक चीज़ बताइए, अगर इसको और इसको टोटल जोड़ दिया जाए तो आपका यूनिवर्सल सेट ही तो होगा, ठीक है, वो है ये फर्स्ट प्रॉपर्टी। अब सेकंड प्रॉपर्टी देखिए, इंटरसेक्शन, मतलब आप जानते हैं कि देखिए ये क्या है, इसको हटा दीजिए थोड़ी देर, यूनिवर्सल ऑफ सेट को, ठीक है। इसमें समझने वाली चीज क्या है कि मान लीजिए आपके पास ये एक यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है, ठीक है, ये रहा, इसके दो कंपोनेंट है, देखिए एक तो वो जो पर्टिकुलर सेट में दिए हुए, एक टोटल जो इसमें मान लीजिए डिस्ट्रीब्यूट है, ठीक है। अब आप एक चीज बताइए कि मान लीजिए इस सेट और इस सेट के बीच कॉमन एलिमेंट क्या होंगे, तो कुछ भी नहीं, वही है, नल सेट हो जाएगा आपका, ठीक है। अगर इंटरसेक्शन करते हैं तो नल हो जाएगा, यूनियन करते हैं तो टोटल हो, मतलब इन दोनों को अगर जोड़ दें आप, पहले समझिए, मतलब ये एलिमेंट्स और ये एलिमेंट्स तो आपका यूनिवर्सल, क्योंकि टोटल हो जाएगा। अब अगेन देखिए, अगर इसको और इसको, इसके बीच आप क्या देखें, इंटरसेक्शन देखें, मतलब कॉमन एलिमेंट्स देखें, तो कॉमन एलिमेंट्स तो कुछ भी नहीं होंगे, अभी अभी प्रीवियस एग्जांपल्स में भी मैंने बताया। तो इसका क्या होगा, नल वॉइड एम्प्टी, जो भी आप कहें, लेकिन उसको रिप्रेजेंट हम फाई से करते हैं। अब प्यारे बच्चों, अब आपके सामने जो लॉ है, डी मॉर्गन्स लॉ, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉ है और अक्सर मतलब एग्जाम्स में आता रहता है, ठीक है। इसी प्रॉपर्टी पे बेस्ड ये जो रिजल्ट दो लिखे हुए हैं, देखिए क्या है, ए यूनियन बी का होल का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, इक्वल्स टू ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, सेम एज इट इज। देखिए ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अभी ये दोनों सेपरेटली मैं इस क्वेश्चन के थ्रू आपको समझाऊंगा ताकि बहुत इजीली आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले इन दोनों लॉज को इस क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। देखिए क्या कह रहा है, लेट यू इक्वल्स टू एक यूनिवर्सल सेट है, ठीक है, ए आपको दिया हुआ एक सेट 2 3 का एलिमेंट का, और बी दिया हुआ है 3 4 5 का,
ठीक है। अब देखिए इसमें तकरीबन सब चीज़ आपको निकालनी है, ठीक है। तो सब चीज़ के लिए आप क्या करें, देखिए ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो प्यारे बच्चों देखिए आपको निकालना है ए कॉम्प्लीमेंट पहले, तो उसके लिए आप जानते हैं कि u माइनस ए होता है। अब प्यारे बच्चों देखिए आपको मैंने बताया u बड़ा सेट हो गया, a सबसेट हो गया, तो देखिए 2 3 कॉमन है, तो जो कॉमन नहीं वो लिखेंगे हम, ठीक है। तो क्या लिखेंगे 1 4 5 6 ए कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट हो गए, ठीक है। सेम एज इट इज बी कॉम्प्लीमेंट के लिखेंगे तो u माइनस बी, ठीक है। ये किया आपने, अब ये किया आपने तो आप क्या पाते हैं, देखिए 3 4 5 है, 3 4 5 यहाँ पे कॉमन है, तो कॉमन छोड़ के जो u, क्योंकि u बड़ा होगा तो 1 2 और 6 आपने लिख दिया। अब प्यारे बच्चों एक चीज बताइए, अगर मैं यहां से इनका इंटरसेक्शन निकाल लूं a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट, मतलब इन दोनों सेट्स का कॉमन एलिमेंट, ठीक है। इन दोनों सेट्स का कॉमन एलिमेंट निकालेंगे तभी तो इंटरसेक्शन होगा, मतलब ऐसे समझिए ना वेन डायग्राम के थ्रू। देखिए मान लीजिए ये दो सेट्स हैं ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट के, एक ये सेट है एक ये सेट है, ठीक है। तो इनमें एलिमेंट क्या है, देखिए कॉमन क्या है 1 6 और यहाँ हो जाएगा 4 5 और यहाँ हो जाएगा 2, ये क्या है ए कॉम्प्लीमेंट, ये है बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो आपने इसका जो रिजल्ट लिखा वो क्या लिखा 1 और 6, आप देख भी रहे हैं। अब प्यारे बच्चों एक चीज बताइए, जब आपने ये लिख लिया तो यहां से आप क्या पाते हैं, इन दोनों से आप इंटरसेक्शन ऑफ ए बी लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए मान लीजिए इंटरसेक्शन ऑफ ए बी आपने लिखा, ए बी का इंटरसेक्शन मतलब इंटरसेक्शन मतलब क्या, दोनों में जो कॉमन एलिमेंट हो, ठीक है। तो कॉमन क्या है, कॉमन है 3, तो आपने यहाँ पे 3 लिख दिया। अब प्यारे बच्चों आपको क्या चाहिए, देखिए आपने ए कॉम्प्लीमेंट निकाल लिया, बी कॉम्प्लीमेंट निकाल लिया, इंटरसेक्शन ऑफ ए बी निकाल लिया, ये निकाल लिया, ये भी निकाल लिया। अब प्यारे बच्चों आपके पास है देखिए ए और बी के यूनियन का, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट, मतलब समझिए देखिए ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले ए यूनियन बी हम निकालें। ए यूनियन बी क्या होता है हमारे सामने, देखिए इसको निकालने के लिए सबसे पहले ए यूनियन बी हम निकालेंगे, ठीक है। तो ए यूनियन बी अगर हम निकालें तो मैंने कहा ना ए यूनियन बी मतलब सबसे पहले वो एलिमेंट जो दोनों में कॉमन है, तो आपने लिख दिया 3, ठीक है। 3 कॉमन है, उसके बाद एज इट इज लिख देते थे, तो देखिए 2 आपने लिखा, 4 लिख दिया, 5 लिख दिया। ये सारे एलिमेंट्स क्या हैं, ये सारे एलिमेंट्स ए यूनियन बी है। तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, अब इसका कॉम्प्लीमेंट देखिए आप, देखिए ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट विथ रिस्पेक्ट टू किसके, यूनिवर्सल सेट के होगा। तो यूनिवर्सल सेट आपका क्या दे रखा है, देखिए यूनिवर्सल सेट आपका दे रखा है प्यारे बच्चों 1 2 3 4 5 6 यू की वैल्यू, ठीक है। और आपका यूनियन में ये एलिमेंट्स हैं, तो जो छूट जाते हैं, मतलब मैंने कहा ना कुछ ऐसे लिख लीजिए आप 2 3 4 5, ठीक है। और इधर क्या आ जाएगा 1 6। अब प्यारे बच्चों एक चीज बताइए, यूनियन का मतलब आपने ये ले लिया, ठीक है, और ये क्या है, ये ए यूनियन बी का सेट है, ठीक है, ए यूनियन बी का सेट है। तो अगर ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो ये जो रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं तो यही तो होंगे ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट 1 6 हो जाएंगे। तो आपने लिख दिया 1 6, ठीक है 1 6। अब प्यारे बच्चों देखिए ये एक्सप्रेशन देखिए जो लिखी हुई है आपके पास, ये क्या कह रही है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू कितना है 1 और 6। देखिए कहाँ से, ये है और ये है, ठीक है, और वही चीज ये है। तो बच्चों अब आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से ये प्रॉब्लम्स हमको हैंडल करनी है, ठीक है। अब प्यारे बच्चों देखिए
थर्ड, लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंट। डबल कॉम्प्लीमेंट क्या कहता है, मतलब आप एक चीज ये समझिए कि देखिए एक बार आपने कॉम्प्लीमेंट लिया ए का, मान लीजिए कोई सेट है आपके पास, ये ठीक है, ये यूनिवर्सल सेट है, ये सेट है मान लीजिए ए, तो इसके बाहर जो होगा वो ए कॉम्प्लीमेंट होगा। अब प्यारे बच्चों ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हुआ कि अगर इसका आप अगेन कॉम्प्लीमेंट ले लें तो ए हो जाएगा, यही चीज समझने वाली थी। ठीक है, मतलब कि देखिए कॉम्प्लीमेंट मतलब वो हो गए कि इस यूनिवर्सल सेट में आप ऐसे लिखते थे ना, देखिए सिंपली u माइनस ए, ठीक है, और अगर आप इसका कॉम्प्लीमेंट कर दें, इसका कॉम्प्लीमेंट कर दें, ठीक है, इसका कॉम्प्लीमेंट अगर आप कर दें तो क्या आएगा, जाहिर सी बात है यहाँ a आ जाएगा। ठीक है, डिफरेंस का कॉम्प्लीमेंट तो a के बराबर हो जाएगा। तो बच्चों ये चीज आपके समझने वाली थी। ठीक है, अब देखिए प्यारे बच्चों, ये देखिए लॉ ऑफ एम्प्टी सेट्स एंड यूनिवर्सल सेट्स। एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट अगर करें तो यूनिवर्सल सेट होगा। कैसे, देखिए मैं बताता हूं। मान लीजिए ये क्या है, ये एक यूनिवर्सल सेट है, ठीक है, यूनिवर्सल सेट है। तो एम्प्टी सेट के कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हुआ, मान लीजिए ये एक सेट है, बिल्कुल खाली है ये, ठीक है, अगर आप इसका कॉम्प्लीमेंट कर, मतलब ये एलिमेंट नहीं है, खाली है बिल्कुल, ठीक है, तो अगर आप इसका कॉम्प्लीमेंट कर देंगे, मतलब ये वाला एलिमेंट ले लेंगे जो इसके बाहर है, तो जब ये कुछ नहीं है तो इसके बराबर ही तो होगा ये जो पूरा हो जाएगा। ठीक है, वही चीज ये चीज यहाँ रिप्रेजेंट कर रखी। ठीक है प्यारे बच्चों, आप देखिए नेक्स्ट वाला क्या कह रहा है, अगर यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट ले लें आप, मतलब जैसे इसका कॉम्प्लीमेंट ले लें, ठीक है, तो इसके कॉम्प्लीमेंट लेने का मतलब क्या होगा, इसके कॉम्प्लीमेंट लेने का मतलब ये होगा कि वो एलिमेंट्स जो इसमें नहीं है, तो नहीं है वाले कितने हैं, नहीं है वाले कोई नहीं है कि नहीं, तो वही कोई नहीं है, फाई है। तो बच्चों ये तरीका था इसको समझने का। ठीक है, थोड़ी सी मैं कंडीशंस आपको और बताता हूं वेन डायग्राम की, पहले इसको रब करूंगा टोटल, उसके बाद उसका रीजन है बच्चों कि वेन डायग्राम्स में आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए जरूरी है कि एक एक प्रॉपर्टीज एक बार आप अच्छे से और देखें। ठीक है बच्चों, कि किसमें कौन सा एलिमेंट कितना एरिया हम कवर करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको रब कर देता हूं, उसके बाद उसको देखते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, ये है प्रैक्टिस वेन डायग्राम। लेट ए बी एंड सी आर द सेट्स, देन अगर ए बी सी सेट हैं तो हम ये सारी कंडीशंस हमको वेन डायग्राम में देखनी है। ठीक है, तो बहुत जल्दी स्टार्ट करते हैं बच्चों। देखिए सबसे पहले पहली कंडीशन ए यूनियन बी। देखिए मान लीजिए ये एक यूनिवर्सल सेट है, ठीक है, आपको दे रखे हैं 3 सेट्स। ठीक है, 3 सेट्स आपने ड्रॉ कर लिए, देखिए कुछ इस तरीके से। ठीक है, ए यूनियन बी मतलब आपको इसमें कौन सा रीजन, मान लीजिए मैं लिख देता हूं सेपरेटली। देखिए ये ए है, ये बी है, ये सी है। ठीक है, तो ए यूनियन बी क्या होगा, ए यूनियन बी होगा ये, देखिए ये रीजन जो कवर होगा ये ए यूनियन बी का रीजन होगा। ठीक है, इसके बाद देखिए ए माइनस बी, डिफरेंस ऑफ ए माइनस बी और बी माइनस सी, इसको कैसे लिखेंगे हम। ठीक है, इसको बताता हूं मैं आपको। अगेन मान लीजिए यही ए बी सी 3 सेट्स दिए हुए हैं। देखिए एक ये है ए, ये है बी और ये है सी। ठीक है, तो आपको लिखना क्या है, ए माइनस बी। देखिए मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ये सी है। ठीक है, तो ए माइनस बी आपने लिखा कैसे, ऐसे, और बी माइनस सी, बी माइनस सी आपको चाहिए तो ये वाला रीजन। ठीक है, ये यहां तक, ये जो रीजन है ये है बी माइनस सी का और ये है ए माइनस बी का। ठीक है, अब प्यारे बच्चों देखिए थर्ड कंडीशन क्या कह रही है आपको, ए इंटरसेक्शन बी और ए यूनियन बी यूनियन सी। देखिए बच्चों
अगेन हम तीनों ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले देखिए 1 2 3, ठीक है। तो तीनों में क्या क्या चीज हमें चाहिए, इंटरसेक्शन ऑफ ए बी। तो इंटरसेक्शन ऑफ ए बी क्या होगा, देखिए मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है। तो कॉमन बिटवीन ए एंड बी, तो देखिए ये कॉमन रीजन है। तो ये क्या बता रहा है, ये आपको बता रहा है ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। और आपको इसी में एक रीजन और दिखाते हैं, ए यूनियन बी यूनियन सी का। तो वो टोटल कौन सा रीजन होगा, देखिए वो टोटल रीजन होगा जितने में मैं ये ब्लैक पेन चलाऊंगा, ये, ठीक है, ये यहां तक, ठीक है। अब इसको मैं हैच कर देता हूं, देखिए ठीक है। तो ये जो अंदर वाला रीजन है ये कौन सा है, ये है ए यूनियन बी यूनियन सी। अब प्यारे बच्चों देखिए ये क्या है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट होगा प्यारे बच्चों, इसको दो ही सेट में आप पहले समझें सही से ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। देखिए मान लीजिए ये है ए, ये है बी, ठीक है, ए बी। अब सबसे पहले यूनियन निकालें ए बी का। तो ए बी का यूनियन क्या होगा, देखिए ये रीजन जिस पे मैं ब्लैक पेन चला रहा हूं, ठीक है, ये और ये वाला रीजन जो जितना भी है ये किसका है, ये है ए यूनियन बी का, ठीक है, ए यूनियन बी। अब प्यारे बच्चों आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन। तो इसको छोड़ के जो है देखिए ये वाला रीजन, ये वाला, ये वाला। तो ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन। अब देखिए प्यारे बच्चों ये क्या है, ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन। तो ये बराबर किसके है, ये तो आपने निकाल लिया, ये बराबर है ए इंटरसेक्शन बी, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के। ये दोनों कंडीशंस मैंने अभी अभी आपके साथ प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस की है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो आप चाहें तो मैं बना के भी दिखा सकता हूं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अब आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है प्यारे बच्चों। कारण यह है कि आप वहाँ से भी समझ सकते हैं इसको बहुत अच्छे से। तो प्यारे बच्चों ये था आज का लेक्चर को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और कोशिश करिए कि ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स तक पहुँचे। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न होती है बच्चों ये दोनों बनाने में, ठीक है, तो मैं इसको आपको ड्रॉ करके भी बता सकता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको एक बार ट्राई करना चाहिए। या चलिए मैं बता देता हूँ क्योंकि ज़्यादा पेंडिंग छोड़ना अच्छी बात नहीं है। देखिए मान लीजिए देखिए ये तो आपने देख लिया, ठीक है। यहाँ से सिर्फ मैं आपको ये बताऊंगा, आपने क्या किया, एक ए ड्रॉ कर दिया, ये बी ड्रॉ कर दिया, ठीक है, ए है बी है। देखिए प्यारे बच्चों आप जानते हैं टोटल ए है, ठीक है, ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा आप सोच के देखिए।
देखिए ए का कॉम्प्लीमेंट जो टोटल होगा वो ये हो जाएगा ना, अगर ये ए है तो ए का कॉम्प्लीमेंट देखिए इसमें थोड़ा सा ए के बाहर वाला जितना भी पोर्शन होगा ये टोटल ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। अब इसी के रिस्पेक्ट में मैं बी कॉम्प्लीमेंट बनाता हूं, देखिए बी कॉम्प्लीमेंट, या इसी में बनाते हैं, देखिए बी कॉम्प्लीमेंट। अब इसी में आप गौर करिए कि बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो देखिए ये बी है, बी के बाहर जितना भी होगा वो बी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, है कि नहीं। तो मान लीजिए इसको मैं ड्रॉ करता हूं थोड़ी सी तिरछी लाइनों से, ठीक है, बी कॉम्प्लीमेंट के लिए। ये क्या हो गया, देखिए ब्लू वाला जो है, ब्लू वाली जो लाइंस हैं ये वाली, ये ए कॉम्प्लीमेंट को बता रही हैं, और ब्लैक वाली जो ब्लैक लाइंस हैं ये क्या बता रही हैं, ये बी कॉम्प्लीमेंट को बता रही हैं, ठीक है। तो यहां से आपने क्या रीजन निकाला, देखिए गौर करिए एक चीज, ये जो टोटल रीजन है ये वाला, ठीक है, ये क्या है, ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन, ठीक है। अब इसमें देखिए कि कॉमन क्या आपके पास आ रहा है, इंटरसेक्शन है ना बीच में, तो कॉमन आप बहुत इजीली निकाल सकते हैं। देखिए ये देखिए ये वाले में आपके पास ये और ये हिस्सा कॉमन आ रहा है, तो वही चीज आपको बता रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। देखिए ए यूनियन बी आपने निकाल लिया, ठीक है, तो क्या होगा, ए के कॉम्प्लीमेंट का, ठीक है, ए के कॉम्प्लीमेंट का रीजन इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट का रीजन, बहुत इजीली आपने सॉल्व कर लिया। अब प्यारे बच्चों मैं सोचता हूं कि आपको यहां कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, ठीक है। इसके बाद ये लास्ट वाला भी देख लीजिए, ये वाला केस। इस केस में क्या है, देखिए सारे केसेस मैं डिस्कस किए दे रहा हूं, चलिए ठीक है, ये हो गया। अब देखिए इंटरसेक्शन में क्या होता था, मान लीजिए ये हो गया ए, ठीक है, ये हो गया बी, बी इंटरसेक्शन में होता है हमारे पास कॉमन रीजन, ठीक है, तो कॉमन रीजन ये कॉमन हो गया। अब बच्चों देखिए इसको छोड़ के जो भी रीजन है इसमें, ठीक है, वो क्या है, वो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है। तो एक्स्ट्रा कौन सा रीजन है आपके पास, एक्स्ट्रा रीजन ये वाला है ना, ये देखिए ये सारा रीजन, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी का, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, और ये क्या है ब्लैक वाला, ये ए इंटरसेक्शन बी है, ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी। अब प्यारे बच्चों देखिए इसको ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, ये क्या होगा, ये भी बहुत इजीली आप निकाल सकते हैं। इसको रब करना पड़ेगा। देखिए प्यारे बच्चों ए का कॉम्प्लीमेंट, सबसे पहले आपने ए का कॉम्प्लीमेंट निकाला, मान लीजिए ये ए है ये बी है, ठीक है, ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, मैंने अगेन बताया है, ये ए है तो ए को सारा छोड़ के अगेन सेम कंडीशन, ठीक है, ऐसी बनाएंगे जिसलिए आपको समझने में आसानी हो। देखिए ये क्या है ब्लू वाला, ये ए कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है,
और उसके बाद बी कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट के लिए आप क्या करेंगे, देखिए बी कॉम्प्लीमेंट में बी ये है, ठीक है, बी ये सर्कल बता रहा है, तो इसको छोड़ के जो भी है तो देखिए उसको बना लेते हैं ऐसे। देखिए ये इसमें कवर होगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, टोटल जो ब्लैक से रिप्रेजेंट हो रहा है ये हो जाएगा बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब प्यारे बच्चों यूनियन ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो देखिए यूनियन ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट जो दोनों में कॉमन है, वो गौर करिए ब्लैक पेन जहां जहां घूम रहा है, ठीक है, ये देखिए ये बच्चों मैंने हर बार घुमाया जब ए यूनियन बी आप लिखते थे तो अंदर वाला रीजन, ठीक है। अब कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ये बाहर वाला रीजन, ठीक है, यही कॉमन बचेगा। तो बच्चों आपने देखा कि एक एक डायग्राम से हमने बहुत अच्छी तरह वेन डायग्राम को समझ लिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ फॉर्मूलेज डिस्कस करेंगे, आइडेंटिटी जो कि होती हैं इसकी सेट्स की, ठीक है, उनको अच्छे से पढ़ेंगे और अच्छे से वेन डायग्राम में भी उनको समझेंगे। तो बच्चों आपने देखा मैंने ना करते करते भी सारा आपको लाइन बाय लाइन समझा दिया। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू बच्चों।